नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका अकाउंट्स एकेडमी में। तो हम देख रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज पे हम चर्चा कर रहे थे। हमने पिछले क्लास में देखा था कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव इंक्रीज के फिनोमेना पर बेस्ड है, जैसे कि डिस्काउंट सक्सेसिव डिक्रीज के फिनोमेना पर बेस्ड होता है, वैसे ही उसी प्रकार कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव इंक्रीज के फिनोमेना पर बेस्ड होता है। ठीक है, हमने देखा था दो प्रकार से कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। दोनों प्रकार में से दूसरा प्रकार जो था उसमें देखा था हमने कैसे सभी टर्म्स को हम उस वाले प्रोसीजर से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी कड़ी में हम स्टार्ट करते हैं। आज बहुत हॉट टॉपिक है एसएससी कैट के दोनों एग्जाम्स में, हमें बार बार पूछा जाता है, इस पर प्रश्न बार बार देखने को मिलते हैं। और वो टॉपिक कौन सा है? डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल है और जो भी कुछ दिया हो। तो हमें डिफरेंस बिटवीन आज हमें देखना है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम देखेंगे, और कैसे हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं, फ्रिक्वेंटली हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2 साल और 3 साल का निकालने के लिए। 3 साल तक ही आता है तो उसको निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो कैसे आते हैं वो भी हम सीखेंगे। और फिर देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उनमें देखेंगे कैसे इजीली बिल्कुल 5 से 6 सेकंड में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या था डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई। अगर मैं प्रिंसिपल को पी मान लूं, मान लिया मैंने प्रिंसिपल जो कि मूलधन है वो क्या है? पी है। ठीक, अब इसने क्या किया, और रेट परसेंट क्या है हमारा? आर परसेंट है। ठीक है, रेट का परसेंट क्या है, माने कि आर परसेंट पे मान लीजिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 2 वर्ष के लिए किसी को कंपाउंड इंटरेस्ट पे किसी को मैंने क्या किया, लोन दिया। ठीक है, मान लीजिए पी प्रिंसिपल को मैंने आर रेट पे, आर परसेंट के रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे क्या किया, किसी को लोन दिया। ठीक है, यानी किसी ने बोरो किया होगा तो ये आर परसेंट है। तो फर्स्ट पहले वर्ष में अगर मैं गिनूं, अगर मैं चाहूं निकालना कि उसका इंटरेस्ट क्या होगा आर परसेंट के हिसाब से, तो उसका हो जाएगा P इंटू आर बाई 100 विल बी द इंटरेस्ट रेट। क्यों? और अमाउंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वही हमारा क्या होता है, अमाउंट होता है। यानी कि P प्रिंसिपल पे 1 वर्ष के लिए अगर आर परसेंट की रेट पर किसी ने लोन लिया है तो उसे चुकाना कितना पड़ेगा अगले वर्ष? P प्लस पी आर बाई 100, ये हमें सब पता है। ठीक, अगले वर्ष की अगर मैं बात करूं, दूसरे वर्ष के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी इंटरेस्ट पे क्या करना पड़ेगा, पी आर बाई 100। तो मैं ये समझ गया कि 2 वर्ष का जब मैं निकालना चाह रहा हूं तो ये जो होगा पहले वर्ष का और ये दूसरे वर्ष का, ये टोटल क्या है हमारा, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, यही मेरा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, जो कि हमेशा क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल पे लगता है। ठीक है, इट इज अ सिंपल इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल। ठीक है, तो पी आर बाई 100, पी आर बाई 100। ठीक, अब मैंने क्या किया, लेकिन मुझे तो सीआई और एसआई का डिफरेंस निकालना है, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सीआई चाहिए। तो सीआई क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन अमाउंट, यानी कि P प्लस पहले वर्ष का जो अमाउंट कितना हो गया, P प्लस पी आर बाई 100, इस पे मुझे इसका निकालना पड़ेगा, मुझे इंटरेस्ट। ठीक है, जुड़ के, तो अगर मैं इसका अगर पी आर बाई 100 जो कि एक्स्ट्रा हुआ है, क्योंकि P पर तो मैंने देख लिया पी आर बाई 100 ही है, लेकिन एक्स्ट्रा अमाउंट क्या है जो इस प्रिंसिपल में जुड़ने वाला है, इंटरेस्ट जो है पी आर बाई 100, तो उसका आर परसेंट मैंने किया। ठीक, सिमिलर अप्रोच है बिल्कुल हर जगह, पी आर बाई 100 इंटू आर बाई 100, इसका भी आर परसेंट। ठीक, यानी कि ये मुझे निकला कितना, पी आर बाई 100 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब मुझे पता है कि 1 वर्ष के लिए जो सीआई और एसआई दोनों सेम होते हैं, जैसे ये पी आर बाई 100 है, पी आर बाई 100 सीआई भी होगा, पी आर बाई 100 एसआई भी होगा। लेकिन एसआई क्या है, सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज है वो इन दोनों का सम है। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, ये इन तीनों का सम है। ठीक, यानी कि मैं अगर सीआई और एसआई के बीच का डिफरेंस जानना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का माइनस इन दोनों का सम। तो अगर मैं सम करूंगा तो मैं देखूंगा ये तो कॉमन हो गया दोनों में। ठीक, कॉमन होते के साथ ही क्या निकल गया मुझे, सीआई माइनस एसआई मेरा 2 वर्षों के लिए क्या निकल, मैं इसको अगर रिप्रेजेंट कर दूं फॉर 2 ईयर्स, तो वो मेरा आ जाएगा कितना, ये मेरा बच जाएगा पी आर बाई 100 का स्क्वायर। तो हम जो क्वेश्चंस में देखते हैं सॉल्व किया रहता है या करते हैं, ये फॉर्मूला लगा के 2 वर्षों का सीआई एसआई दिया हुआ है या फिर कुछ भी दिया हुआ है एंड में से, और क्या कह रहा है, सीआई एसआई का
2 वर्षों का डिफरेंस पूछा है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला ये यूज करते हैं। तो फॉर्मूला आया कहाँ से, ये आपको पता चल गया। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर 3 वर्षों का करना चाहूँ तो क्या करूंगा, 3 वर्षों का अगर मुझे करना है, जैसे ये 30 था, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया मैंने कि PR/100 का स्क्वायर। ठीक, तो ये तो 1 वर्ष का था। ठीक, अब मुझे अगर 3 वर्ष का करना है तो मैं यहीं पे अगर जोड़ना चाहूँ, मान लिया ये तीसरे वर्ष वाला यहाँ पे मैंने जोड़ दिया। ठीक, तो पहला PR/100। अब देखना है कि 1, 2 और 3, ये 3 तो है हमारे पास। ठीक है, 3 है। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं, अब इसमें मुझे करना क्या होगा कि अब इंटरेस्ट लगाना होगा हर एक इंटरेस्ट पे। जैसे मेरे पास 3 इंटरेस्ट पहले आ चुके हैं मेरे पास है, अब मैं क्या करूंगा, सब पे क्या करूंगा, इंटरेस्ट लगाऊंगा अगले। जैसे इस वाले पे क्या होगा, एक और लग जाएगा, तो PR/100। दूसरे वर्ष के लिए इस पे लगा तो PR/100 का स्क्वायर। ठीक है, इस वाले ने तो मैंने दिखा रखा है, फिर इस वाले का भी तो तीसरे वर्ष पे होगा, तो ये भी तो PR/100 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मुझे क्या मिल गया, 3 PR/100 मिल गया। अब इस वाले का तीसरे वर्ष पे कितना होगा, तो इसे भी तो मुझे निकालना है। ये हमारा हो जाएगा कितना, PR/100 का स्क्वायर इंटू R/100, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यानी कि मुझे ये वाला मिल जाएगा कितना, PR/100 का क्यूब। ठीक, अगर अब मैं निकालना चाहूँ, अब यानी कि मुझे 3 वर्षों का क्या मिल गया, 3 वर्षों के लिए मैं इंटरेस्ट निकाल चुका हूं। अब मुझे CI और SI का डिफरेंस निकालना है। तो यहां तो क्या क्लियर होगा। अब मैं CI SI का अगर डिफरेंस निकालना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, 2 वर्षों के लिए आपको ध्यान रखना है। तीसरा क्या है, तीसरा क्या होगा, CI - SI और 3 इयर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, मुझे दिख रहा है साफ साफ 1, 2, 3, माने कि ये 1, ये 2 और ये 3 तो हमारे क्या है, PR/100 का स्क्वायर। ठीक है, और एक क्या बच गया है, ये PR/100 का क्यूब है। मैं इसे सॉल्व करता हूँ, PR/100 स्क्वायर मैंने क्या किया, कॉमन कर लिया, और उसमें क्या बच गया मेरे पास, R/100 प्लस 3। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, यानी कि डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 इयर्स क्या हो गया, PR/100 स्क्वायर इंटू R/100 प्लस 3। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं ताकि हम क्या करें, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो मैं क्वेश्चन लेता हूं अभी। क्वेश्चन कहता है, मान लीजिए मुझे प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, सम ऑफ 18,000 रुपीज। ठीक, अब इसने कहा है कि डिफरेंस मुझे दिया हुआ है CI और SI का 2 वर्षों का, कितना दिया हुआ है, 405। ठीक है, और मुझसे पूछ, और टाइम जो है 2 वर्ष दे दिया तो टाइम पता चली गया 2 इयर्स। अब मुझसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, तो मैंने पता है मुझे CI - SI को 2 इयर्स कितना है, PR/100 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे R निकालना है, मुझे दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है CI - SI 405, 18,000 इंटू ये क्या है, R/100 का स्क्वायर। ठीक है, मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो ये मेरा हो जाएगा ठीक 1.8 हो जाएगा इसको सॉल्व करने पर। ठीक, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 405/1.8। इसको मैं सॉल्व करूं अगर, R स्क्वायर 225 हो जाएगा। यहाँ से मुझे पता चल गया R इज इक्वल टू 15% इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो देखा आपने इस फॉर्मूले से
कितना इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जैसे कि उसी बेस्ड है, इस पर मुझे दिया हुआ है कितना 72,000, ठीक, और जो डिफरेंस है वो मुझे दे रखा है कितना, ठीक है। तो यहाँ भी मुझे क्या निकालना आर, तो मैं निकालना चाहूँ अगर, तो मैं डायरेक्ट अगर निकालना चाहूँ तो ये कह सकता हूँ कि 500/72,000 इंटू 100 इज इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। ठीक है, यहीं से मैंने अप्लाई कर दिया सीधे सीधे 500 CI उसके बाद 100 इंटू 100 अपॉन पी। यहाँ से मैं सॉल्व करना चाहूँ तो क्या कर लूँगा, ठीक, सो 7.2 और फिर मैं इसको सॉल्व कर लूँगा तो मेरे ख्याल से ये आर स्क्वायर जो होगा वो आ जाएगा मेरा 144। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा आर इज इक्वल टू सॉरी यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा अगर, तो फिर यहाँ से मैं सॉल्व कर सकता हूँ आर स्क्वायर की जो भी वैल्यू आएगा उसका रूट ले लेंगे तो मेरा आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, परसेंट में। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। चलिए, यानी कि प्रिंसिपल CISI का डिफरेंस दिया हुआ है तो रेट हमें आसानी से निकाल सकते हैं, या फिर P दिया हो आर दिया हो तो भी निकाल लेंगे, जो कुछ भी दिया हो। यहाँ 3 अननोन्स हैं, कोई 2 दिए होंगे, एक हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक।